आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसके बिना बॉलीवुड का डिस्कशन अधूरा है और जिन्होंने स्टारडम के रूल्स फॉलो नहीं किए बल्कि अपने एटीट्यूड के साथ नए रूल्स बनाए। हाँ, बात हो रही है करीना कपूर खान की। कपूर फैमिली का नाम एक एडवांटेज था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि सिर्फ सरनेम से करियर नहीं बनता। करीना की जर्नी का पहला फेज 2000 से शुरू होता है। 2000 में उनका डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी रिलीज हुई। क्रिटिक्स ने एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिस्पांस एवरेज था। लेकिन एक बात साफ थी, करीना कैमरा से डरती नहीं थी। कॉन्फिडेंस रॉ था, एक्सप्रेशंस बोल्ड और स्क्रीन प्रेजेंस अनडिनाएबल। ऑडियंस को लगा ये लड़की सिर्फ ग्लैमरस नहीं, टैलेंट भी रखती है। और फिर आया 2001 का ब्लॉकबस्टर कभी खुशी कभी गम। यहीं से करीना कपूर सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक फिनोमिनन बन गई। पूजा यानी पू का एटीट्यूड, फैशन, कॉन्फिडेंस और डायलॉग्स सब बोल्ड थे। तुम्हें क्या पू जानती है? ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जनरेशन का स्वैग बन गया। लोग या तो पू को पसंद करते थे या इरिटेट होते थे, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और फैन फॉलोइंग एक्सप्लोसिव बन गई। 2002 में उन्होंने 2 रोमांटिक ड्रामास दिए, मुझसे दोस्ती करोगे और जीना सिर्फ मेरे लिए। ये फिल्म्स माइल्ड हिट्स रहीं, पर करीना की स्क्रीन प्रेजेंस कंसिस्टेंट और एंगेजिंग थी। ऑडियंस ने नोटिस किया कि ये लड़की सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, अपनी एक्टिंग के लिए भी काम कर रही है। और फिर 2003 आया, जो करीना के करियर का पहला टर्निंग पॉइंट था। चमेली में उन्होंने ग्लैमर और स्टीरियोटाइप छोड़कर एक सेक्स वर्कर का रॉ, इंटेंस, इमोशनल रोल दिया। क्रिटिक्स ने हाईली प्रेज किया, अवार्ड्स मिले और इंडस्ट्री ने रियलाइज किया कि करीना सिर्फ स्टार नहीं, एक्टर मटेरियल भी है। उसी साल आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, लेकिन करीना का परफॉर्मेंस ओवर द टॉप और उनका येलो गाउन आइकॉनिक बन गया। फ्लॉप के बावजूद ये फिल्म करीना की प्रेजेंस को हाईलाइट कर गई। 2000 से 2003 तक का ये पीरियड दिखाता है कि करीना कपूर सेफ प्लेयर नहीं है। कभी एक्सट्रीम ग्लैमर, कभी एक्सट्रीम रियलिज्म, कभी पू, कभी चमेली, कभी साथिया। और यही वर्सेटैलिटी उनके आगे के फेजेस का बेस बन गई। यही से क्लियर हो गया कि आगे की जर्नी सिर्फ प्रिडिक्टेबल नहीं, बल्कि और भी एक्साइटिंग होने वाली है। अब आते हैं 2004 की तरफ और करीना कपूर के गोल्डन फेज की शुरुआत होती है। इस साल उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स दी, जैसे देव और फिदा। देव में उनका रोल सटल था, एक बीवी जिसमें दर्द और डिटर्मिनेशन दोनों नजर आते थे, और उन्होंने इमोशंस को नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया। फिदा में ग्लैमर और एक्शन मिक्स था, लेकिन करीना ने अपने एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस को बैलेंस किया, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाई। और फिर 2004 में आई युवा। यहाँ लल्लन सिंह की बीवी निशा का रोल उन्होंने प्ले किया, जो इमोशनल और पावरफुल था। ऑडियंस ने पहली बार देखा एक मैच्योर करीना, जो सिर्फ स्माइल और डांस से नहीं, बल्कि अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर कमांड कर रही है। फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही और उनके परफॉर्मेंस को सबने नोटिस किया। 2005-2006 के बीच उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिए। 2006 का सबसे हाईलाइट था ओमकारा। गीत का रोल पिविटल था और उनके डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस और इंटेंसिटी ने सबको स्पेलबाउंड कर दिया। इस रोल के लिए उनको नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला। उसी साल आई जब वी मेट। गीत ढिल्लन का कैरेक्टर क्रेजी, बबली, हार्ट ब्रोकन, स्ट्रॉन्ग, सब क्वालिटीज एक साथ। मैं अपनी फेवरेट हूँ डायलॉग कल्चर का हिस्सा बन गया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हुई और ऑडियंस की फैन फेवरेट बन गई। 2007 में उन्होंने तशन इसी फिल्म में दी। तशन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन करीना की स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी नोटिस हुई। 2008 में गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई, कॉमेडी और फ्रेंचाइज का परफेक्ट मिक्स। करीना ने अपने कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन से ऑडियंस एंटरटेन किया और ये फिल्म कमर्शियल हिट हुई। 2009 में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आईं, कमबख्त इश्क, बिग बजट फिल्म, परफॉर्मेंस क्वर्की, फिल्म बॉक्स ऑफिस एवरेज। 3 इडियट्स, सिमरन का छोटा रोल था पर उनका इम्पैक्ट जबरदस्त था। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और उनके कैरेक्टर की सटलिटी और चार्म ऑडियंस ने नोटिस की। 2004 से 2009 तक का फेज दिखाता है कि करीना कपूर ने कमर्शियल अपील और क्रिटिकल अक्लेम को परफेक्टली बैलेंस किया। हर रोल में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी कंसिस्टेंट रही, और ये वर्सेटैलिटी और बोल्डनेस ही उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का बेस बन गई। 2010s का दौर शुरू होता है और करीना कपूर अब एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार बन चुकी हैं।
इस डेकेड में उन्होंने हर जॉनर ट्राई किया, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और हर रोल में अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई। 2010 में वी आर फैमिली रिलीज हुई। एक केयरिंग डॉटर इन लॉ का रोल था जिसमें उन्होंने नेचुरल और हार्टफेल्ट परफॉर्मेंस दी। साथ ही गोलमाल 3 से उन्होंने कॉमेडी टाइमिंग और फन साइड को शोकेस किया। बॉक्स ऑफिस हिट थी और ऑडियंस ने उनका फन और एनर्जेटिक साइड एंजॉय किया। 2011 में आई बॉडीगार्ड और उसका आइकॉनिक आइटम नंबर फेविकॉल से सॉन्ग वायरल हो गया, हर शादी और फंक्शन में बजने लगा। करीना का स्वैग और कॉन्फिडेंस पूरे स्क्रीन पर डोमिनेट कर रहा था। 2012 का हाईलाइट था हीरोइन। मधुर भंडारकर की फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाती है। करीना ने राधिका का रोल निभाया, एम्बिशियस, इनसिक्योर, इमोशनल और लेयर्ड। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस हाईली अप्रिशिएट की और ऑडियंस ने उनके रेंज को नोटिस किया। उसी साल तालाश रिलीज हुई जिसमें उन्होंने रोशनी का मिस्टीरियस और सटल रोल प्ले किया। थ्रिलर और सस्पेंस में उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस, डायलॉग से ज़्यादा एक्सप्रेशंस पर फोकस सबको इम्प्रेस कर गया। 2020s का दौर शुरू होता है और करीना कपूर ने अपने आप को नए तरीके से प्रेजेंट किया। इस डेकेड में उन्होंने मदरहुड और मैच्योरिटी के साथ भी अपनी एक्टिंग प्रॉविस दिखाई और नए ऑडियंसेस को एंगेज किया। 2020 में अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई। फिल्म में उनका रोल सपोर्टिव और इमोशनल था और उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस सटल और इम्पैक्टफुल था। फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर थोड़ी कम रही लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट की। 2021 में लाल सिंह चड्ढा आई। फिल्म का स्केल बड़ा था और करीना का रोल इमोशनल और लेयर्ड था। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने उनके सटल एक्टिंग और कैरेक्टर नुआंस को नोटिस किया, लेकिन फिल्म ओवरऑल मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिली। और फिर 2023 में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर अपना एक्टिंग प्रॉविस दिखा दिया, जाने जान के थ्रू। सस्पेंस थ्रिलर में मैथमेटिशियन का रोल जिसमें उन्होंने सटल और पावरफुल एक्टिंग दी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों इम्प्रेस हुए और बोला गया कि करीना इज बैक इन अ न्यू अवतार। 2024-25 की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो द बकिंघम मर्डर्स इंटरनेशनल स्केल का प्रोजेक्ट है और सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी यूनिवर्स के साथ वापस आई। ऑडियंस एक्साइटेड हैं और उनके फैंस ईगरली एंटिसिपेट कर रहे हैं इन परफॉर्मेंसेस को। इस फेज में करीना कपूर ने मदरहुड, मैच्योरिटी और OTT चैलेंजेस के साथ भी अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई। हर रोल में उन्होंने अपनी यूनिकनेस, सटलिटी और चार्म मेंटेन किया और यही उनके करियर की स्ट्रेंथ है। चाहे डेकेड कोई भी हो, रोल लार्ज हो या स्मॉल, हिट हो या फ्लॉप, करीना कपूर अपनी एक्टिंग और प्रेजेंस से इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि 2000 से लेके 2025 तक करीना कपूर खान की जर्नी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर, आइकॉन और वर्सेटाइल पावर हाउस की जर्नी रही है। पू से गीत, चमेली से रोशनी, रसिका से कालिंदी, हर रोल में उन्होंने अपनी यूनिक फिंगरप्रिंट छोड़ी है जो बॉलीवुड हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। और अगर आप ऐसी ही कंप्लीट नो मिस फिल्म जर्नीज, डीप सिनेमा एनालिसिस और बॉलीवुड के रियल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस एक्टर या एक्ट्रेस की पूरी फिल्म जर्नी देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।